नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। एक तरफ जहां बीजेपी और कांग्रेस तैयारियों में जुटी है, तो दूसरी तरफ क्षेत्रीय पार्टी यूकेडी यानी उत्तराखंड क्रांति दल इस बार चुनाव की तैयारियों में है। सवाल है कि क्या जनता का साथ इस बार यूकेडी को मिलेगा, क्योंकि उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से अब तक लगातार उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी जनता राज्य की जनता से पूरी तरह विश्वास नहीं जीत पाई है और लंबे समय से जद्दोजहद भी पार्टी की ओर से जारी है। तो क्या इस बार पार्टी को मजबूती मिलेगी, ये भी देखना होगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस लगातार बार बार कई बार ये देखा भी गया है कि जीती है। इस बार यूकेडी का क्या कुछ मत रहेगा, वो इस रिपोर्ट के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से अब तक उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी पर राज्य की जनता ने पूरी तरह से विश्वास नहीं किया है। अब पार्टी को उम्मीद है कि इस बार के चुनाव में राज्य की जनता साथ देगी। यूकेडी के चुनाव लड़ने से केंद्रीय पार्टियों पर कितना असर पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी से आपका परिचय भी करा देते हैं। हमारे साथ कमलेश रमन जी जुड़ गई हैं बीजेपी से, आशीष नोटियाल जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से, और राकेश ध्यानी जी यूकेडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। राकेश ध्यानी जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊँगा कि किस तरह का आपका मत है, और क्योंकि राज्य की 70 विधानसभा सीटों पर आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, क्या विजन है, किस तरह आप जनता के बीच जा रहे हैं, और क्या 70 विधानसभा सीटों पर आप अपने कैंडिडेट्स उतार पाएंगे? जी, बिल्कुल, जैसे कि जी। आपने अपनी रिपोर्ट में खुद ही दिखाया कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सुरेंद्र कुकरेती जी ने क्लियर कट बहुत साफ शब्दों में कहा जी। कि हम 70 के 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हम्म। तो ये उनका कॉन्फिडेंस है। हम्म। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास धन बल की कमी है, हमारे पास रिसोर्सेस कम हैं, लेकिन लोकतंत्र में अगर जनता हमारे साथ है तो वो किसी धन बल से कम नहीं है। तो लोगों का विश्वास है इस बार की उत्तराखंड क्रांति दल को हम इस तरह से सपोर्ट करेंगे जी। कि जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जिन पार्टियों ने क्षेत्रीय दल को बिल्कुल नास्त नाबूद करने की कोशिश की, जी। वो उसमें वो काफी हद तक सफल भी हुए हैं। हम्म। पूर्व में हमारी भी कुछ पूर्व में हमारी भी गलतियां रही हैं। हम्म। हमारे जो विधायक पूर्व में गए थे, हम ये नहीं मानते कि हमसे गलतियां नहीं हुई, और जो गलतियां हुई है उन गलतियों का खामियाजा हमारे पिछले 25 साल में हम विधानसभा तक नहीं पहुंच पाए हम्म। उसमें। लेकिन समय के साथ साथ दल ने सुधार किया। दल के अंदर काफ़ी कमियां थी, धन बल नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों की भावनाएं थी। और आज अगर उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ लोग देख रहे हैं तो उसका मुख्य कारण है उत्तराखंड के अंदर दोनों राष्ट्रीय दलों ने जो भ्रष्टाचार की हम्म। उपज आज की है, और जो हमारे जल जंगल और जमीन, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन थे, उन संसाधनों पे अपना कब्जा करके दिल्ली सरकार को खुश करने का केवल काम किया है जनता। इसलिए आज आप देख रहे होंगे कि हर वर्ग हम्म। सड़क पे घूम रहा है। कमलेश जी, आपका क्या कुछ मानना है, क्या आप लोगों को घाटा पहुंचाने का काम करेगी यूकेडी इस बार? देखिए, क्षेत्रीय दल है हमारा यूकेडी और प्रदेश के अंदर मुझे लगता है कि 2002 में जब पहली निर्वाचित सरकार बनी, हम्म। तो उस वक़्त यूकेडी के विधायक आए। देखिए, इनके पास मौका था, अच्छा मौका था कि जनता के बीच में अपनी कुछ अच्छी छाप बनाते, अच्छी अच्छी योजनाओं के साथ, अच्छी नीति के साथ, अच्छी सोच के साथ। हम्म। लेकिन जनता का ये दिल नहीं जीत पाए, इसके बहुत सारे कारण हैं, ये तो इनको मंथन खुद ही करना चाहिए। हम्म। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास अथाह कार्यकर्ताओं से लेकर के और जनमानस का समर्थन है। और जिन योजनाओं को लेकर के माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और हमारा कार्यकर्ता लोगों के बीच में है और काम कर रहा है, तो हमें पूरा भरोसा है कि 2027 में एक बार फिर प्रदेश की जनता पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। आपने कहा कि यूकेडी, देखिए यूकेडी का चुनाव का 2002 में भी चुनाव लड़े और जी। 7 में भी लड़े, 12 में भी, फिर 17 में, फिर मुझे लगता है कि 22 में। और नगर निगम के चुनाव भी हमारे इतनी बार हो चुके हैं, पंचायतों के चुनाव भी हो चुके हैं। हम्म। पर अभी क्योंकि एग्जिट तो हमारे ये यूकेडी के भाई बता देंगे आपको, एक भी कहीं पर जिला पंचायत सदस्य हो, बीडीसी मेंबर हो या पार्षद हो, कहीं तक भी यूकेडी अपना एक मेंबर तक भी जिता करके नहीं ला पाती है। अब ये क्या कमियाँ हैं इनके संगठन में, ये तो यही बेहतर ज़्यादा उसको उसके ऊपर गौर कर सकते हैं, लेकिन इनको 2-2 बार मौका मिला। हम्म।
2002 में भी मौका मिला, 2007 में भी मौका मिला। तो मुझे लगता है कि दोनों सरकारों में इनके विधायक के रूप में यूकेडी के विधायक रहे। अब अगर ये कमियाँ इनकी हैं, तो इसका ठीकरा आप ये भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय दलों पे तो नहीं फोड़ सकते। हम्म। जैसा आपने कहा कि जी हमने यूकेडी को राष्ट्रीय दलों ने जो है खत्म करने का काम किया, हमने खत्म नहीं किया। हम्म। राष्ट्रीय दलों ने खत्म नहीं करा। आपकी नीति, आपकी सोच, आपकी मानसिकता, आपकी भाषा शैली ये बहुत मैटर करती है जनता के बीच में कि आप किस भाषा में जनता से बात करते हो, जनता की बात उठाते हो, जनता की राय-शुमारी लेते हो, ये आपके ऊपर है। और हम्म। आप किसी का अगर दिल नहीं जीत पाते और आप आरोप राष्ट्रीय दलों के ऊपर लगाते हैं, तो फिर ये कमियाँ किसकी हैं? हम्म। ये तो स्वयं के संगठन की हुई ना ये कमियाँ। ये हम्म। कमियाँ राष्ट्रीय दलों की तो नहीं है। राष्ट्रीय दल तो अपना काम करता है, अपने कार्यकर्ता है, अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पे चुनाव पे जाता है। अब आप मुझे बताइए 70 तो विधानसभा है हमारी और 95 हमारे ब्लॉक हैं हम्म। और 10,000 के लगभग मेरे ख्याल से थोड़ा-सा ही कम उसमें आंकड़ा होगा हमारे जो पोलिंग स्टेशन है 9,806 वो घट बढ़ सकते हैं। ये हमारे पोलिंग स्टेशन है। तो अब एक-एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय दलों का अगर है हम्म। और उन पर बैठता है एक बूथ पर 1 से लेकर के और 13 जी। लोग होते हैं बैठने के लिए, काम करने के लिए, तमाम लोगों के बीच में जाने के लिए। तो हम्म। अगर क्रांति दल 2000 से लेकर के 2025 तक ये आंकड़ा भी नहीं छू पाया, तो ये कमियाँ किसकी है? देखिए इसका ठीकरा तो आप हम पे या हमारी राष्ट्रीय पार्टी पे तो नहीं फोड़ सकते। हम्म। हमारा काम है लोगों के बीच में विज़न लाना, लोगों की जो भावनाएँ हैं उनके अनुरूप काम करना, अपने प्रदेश की जो योजनाएँ हैं उनको लोगों तक पहुँचाना। तो ये राष्ट्रीय दलों का काम है, जो सत्ता में होता है वो अपना काम करता है। हम्म। अब आप कहें कि जी यहाँ पर तो जो राष्ट्रीय दल है, जिनकी सरकारें रही उन्होंने जो है यूकेडी को खत्म करने का काम किया। तो आपके अपने कर्म हैं, आप अपने कर्मों को अच्छा कीजिए, आप हम्म। अपनी भाषा शैली को अच्छा करिए, आप अपने संगठन को बढ़ाने का काम करें, ठीक उसमें है। तो किसी को कोई नहीं रोक रहा। और हम्म। ये जनता की भावना है वो किसके साथ जुड़ने का काम करते हैं। कोई ठीक है। कांग्रेस के साथ जाता है, कोई भाजपा के साथ जाता है, कोई यूकेडी के, बसपा, सपा तमाम। तो जिसकी जो सोच है, जिसकी जो भावनाएँ है वो उसके साथ मिलकर के काम करता है, पर उसका ठीकरा आप किसी राष्ट्रीय दल पर नहीं फोड़ सकते। ये आपकी कमियाँ हैं, ये सुधार आपको करना है। ठीक है अब आप कमलेश जी। 70 जी। विधानसभाओं पर चुनाव लड़वाते हैं या 7 हम्म। विधानसभाओं पर चुनाव लड़वाते हैं, ये तो आपके ऊपर है। हम्म। ये तो आपकी ठीक है। कैपेबिलिटी के ऊपर है कि आपके पास कार्यकर्ता कितना है, आप कितने बूथों का मैनेजमेंट कर सकते हो, आप कितने बूथों पर एजेंट बना सकते हो। तो ये अपनी कमियों को दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ना मुझे लगता है कि यूकेडी को अब छोड़ना पड़ेगा। हम्म। अपनी भाषा शैली, अपनी नीति, अपनी योजनाओं को जनता ठीक के है बीच में कमलेश जी। रखना पड़ेगा, आशीष जी, तभी जनता इनके आप ही साथ का खड़ी रुख होगी। करूंगा मैं। क्या लग रहा है, क्योंकि जो मुद्दे यूकेडी उठा रही है वही कांग्रेस भी उठा रही है, दोनों के मुद्दे सेम है, तो क्या लग रहा है क्या बीजेपी को नुकसान पहुंचाने का काम करेगी यूकेडी या फिर कांग्रेस को ही? आशीष जी की आवाज नहीं मिल रही है। होना चाहिए। जी। राजनीतिक पार्टी है और राजनीतिक पार्टी का चुनाव लड़ेगी तो अच्छी बात है, लड़ना भी चाहिए। बाकी रही देखिए नुकसान पहुंचाने की बात, जहाँ पे आप लोग कह रहे हैं, देखिए निश्चित भाजपा और कांग्रेस तो 70-70 सीटों में लड़ती ही है और लड़ेगी भी। और जो नाराज वोटर है, वो जो कुछ वोटर ऐसा भी होता है जो नाराज होकर मान लो कि वो सोचता है कि इधर रोकना करके उधर किया जाए, तो इससे घाटा भारतीय जनता पार्टी को ही होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और नाराजगी सत्ता से ही है। समय जनता की सबसे ज्यादा नाराजगी सत्ता से है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनता अपनी नाराजगी दिखाएगी। और ठीक है, अगर चुनाव लड़ने के लिए 2-4 और भी आ जाए तो उससे कोई हमारी पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, तो निर्दलीय भी लड़े, कुछ पार्टी से लड़े, कुछ अलग अलग तरीके से चुनाव लड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखिए हर पार्टी के अपने मुद्दे, अपनी विचारधाराएं होती हैं। जिसको जिसकी विचारधारा पसंद आती है वो उसकी पार्टी से चुनाव लड़ता है, वो चुनाव लड़ता है और वोटर उसको वोट देता है। तो निश्चित इस समय जिस प्रकार से कांग्रेस जनता के साथ हर मुद्दे पर खड़ी है और पता है सबको के लिए कांग्रेस ही है जो सत्ता चला सकती है, जो शासन चलाना आता है, तो निश्चित जनता विश्वास करेगी और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। जब अभी तो यूकेडी ने सोचा है चुनाव लड़ेंगे, अच्छी बात है, पहले चुनाव खाता खोलें, चुनाव लड़ें, अच्छी बात है, लेकिन हम उससे नहीं कहेंगे। यूकेडी से हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं है, हम उससे क्यों गए। हम तो हमारी लड़ाई तो भाजपा से है, हमारी लड़ाई इससे नहीं है। हमारी लड़ाई भाजपा की जो तानाशाही है उससे है, हमारी लड़ाई भाजपा की पॉलिसी से है। तो हमें भाजपा से लड़ना, हमें इतना पता है। और यूकेडी किससे लड़ेगी यूकेडी जाने, लेकिन हम निश्चित चुनाव भी लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी, क्योंकि जनता की भावना इस समय कांग्रेस के साथ है और जनता चाहती है कांग्रेस सत्ता में आए। वही जो है रोजगार दे पाएगी, उपनल कर्मियों की जो मांगे हैं
अन्य जो लोगों की मांगे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर खत्म होता जा रहा है, उन सबको अगर कोई पूरा कर सकता है और सही कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी। ध्यानी जी, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि अभी तक के जो चुनाव हुए उसमें रिजल्ट जब देखने में नजर आता है तो यूकेडी नजर नहीं आती। क्या इसके पीछे की वजह है कि आपको नहीं लगता कि पार्टी को आत्ममंथन भी करना चाहिए, जो चीजें हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर कहाँ गलतियां हो रही हैं, कहाँ कमियां रह जा रही हैं यूकेडी की? जी बिल्कुल विशाल जी, आपका आंकलन बिल्कुल सही है। हम्म। पूर्व में कमियां रही हैं, लेकिन उससे बड़ी कमी हमारी ये रही कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें उभरने के लिए अपना पूरा, उनके पास जो ताकत थी उन्होंने वो ताकत झोंक दी उसमें। तो जब, क्योंकि आप केंद्र में भी देख रहे हैं कि कांग्रेस इतनी बड़ी विशाल पार्टी थी कि जिसके पास लोकसभा में एक बार रिकॉर्ड मेंबर्स थे, वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, लेकिन आज वो हाशिए पे है। तो उसका कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं, जिस पार्टी के पीछे लगती है तो वो उस पार्टी का बिल्कुल नामो निशान मिटाने में लगी हुई है। तो जब अगर इतनी बड़ी नेशनल पार्टी को वो आज हाशिए पे ला सकती है तो उत्तराखंड क्रांति दल के पास तो कुछ था ही नहीं पूर्व में। पूर्व में जो हमारे मंत्रियों या हमारे जो विधायक चुन के गए थे, 5 एक बार गए, 3 एक बार गए, तो उन्होंने भी थोड़ी सी अब मैं इसको ये नहीं बताऊंगा कि पूरी उनकी गलती थी, लेकिन उस समय का माहौल ऐसा था कि उन्होंने जो है उत्तराखंड के लिए भी सोचा कि हमारी राजधानी जो है, जो हमारे मूल मुद्दे थे उन पर काम हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन मुद्दों को साइड करके और उनको ही दरकिनार करने की कोशिश की। और उसका अंजाम ये हुआ कि पार्टी धीरे 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 अपना जनमत खोती गई। और भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी का जलवा एक टाइम चला, तो मोदी जी के नाम पे हमने आज जो विधानसभा में भेजे हैं, आज हमें लग रहा है कि खुद दुख होता है कि जो आदमी एक प्रधान बनने लायक नहीं था, जो आदमी एक ब्लॉक प्रमुख बनने का लायक नहीं था, या जो पार्षद बनने के लायक नहीं था, वो आज कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री तक बन चुके हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। और जहां तक रही बात भारतीय जनता पार्टी की, जो प्रवक्ता अभी हमें बता रही थी कि ये गलतियां यूकेडी की अपनी गलतियां हैं, आपकी कोई गलती नहीं है। आज हर वर्ग जो है सड़कों पे है। आज अगर मुख्य विपक्ष कोई है तो मुख्य विपक्ष की भूमिका में उत्तराखंड क्रांति दल के लोग हैं, क्योंकि जो विधानसभा में हमारे कांग्रेस बैठी हुई है वो विपक्ष का रोल अपनाने नहीं, क्योंकि उनको भी डर है कि जो मोदी जी के 2 हाथ हैं, एक तरफ इलेक्शन कमिश्नर, दूसरी तरफ ईडी, कहीं इनका हाथ हमारे ऊपर न पड़ जाए। और इसीलिए जो है ये हमें जो है वो नहीं कर रहे हैं, डरा के रखा हुआ है। लेकिन हम उत्तराखंड क्रांति दल ही आज विपक्ष की भूमिका में सड़कों पे हर मुद्दे को, कौन सा मुद्दा नहीं है, एलयूसीसी ले लीजिए आप, अंकिता भंडारी का मुद्दा ले लीजिए आप, जॉर्ज एवरेस्ट का मुद्दा ले लीजिए आप, जो भी जितने बेरोजगार संघ के साथ में हम किस मुद्दे के लिए सड़क पे नहीं है, आज हम पूरी जोर से। अंकिता भंडारी का केस आप देख लीजिए कि लोगों ने विश्वास खो चुके हैं आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और हमारी तरफ देख रहे हैं कि आप लोग आइए। और हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत क्लियर बोल दिया, हमने अपने जिला 13 के 13 जिलों में जो है अपने अध्यक्ष बना दिए हैं, और उन्होंने जो है बूथ लेवल तक के कार्यकारिणी अपनी तय कर दी है। तो इस बार हम दोनों पार्टियों को चेताना चाहते हैं कि नुकसान की बात छोड़ दीजिए, आप लोगों को हम प्रदेश से बाहर करके दिखाएंगे इस बार, ये हमारी तैयारी है। ध्यानी जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में जाकर के आप गठबंधन कर लेंगे और बाद में जाकर के 2-3 पार्टी मिक्स होकर के चुनाव लड़े? कहीं ऐसा तो नहीं होगा? देखो, 2-3 पार्टियां हमारे पास सामने तो केवल 2 नेशनल पार्टीज हैं, इनसे तो हमारा कोई तालमेल बिठाने का मतलब नहीं बनता। हम तो आह्वान कर रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर जितने भी रीजनल पार्टीज हैं सब एक प्लेटफॉर्म पे आइए, हमारे साथ में जुड़िए, और हम एक साथ दिखा देंगे कि नेशनल पार्टी, अगर लोकतंत्र में लोग हमारे साथ हैं तो नेशनल पार्टी की क्या हिम्मत कि वो जितने उनका पास पैसा है उससे ज़्यादा हम उनको दिखा सकते हैं कि अगर लोगों की ताकत हमारे पास है तो तुम्हारा पैसा काम आने वाला नहीं। कमलेश जी, धन बल की बात अक्सर यहाँ पर आती है कि धन बल का इस्तेमाल बीजेपी करती है, साम दाम दंड भेद सब लगा देती है क्षेत्रीय पार्टियों को मिटाने के लिए। क्या लगता है कि क्या कुछ वजह है? क्या यूकेडी की खुद की कमियां हैं या बीजेपी लगी है पीछे? देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, फिर वो ये कहावत आ जाती है कि काम आप खुद नहीं करना जानते, लोगों का विश्वास आप खुद नहीं जीतना चाहते, लोगों की भावनाओं के अनुरूप आप खुद नहीं चलना चाहते, लोगों ने आपको मौका दिया और आज ये हालत हो चुकी है कि क्या, मतलब मैं पूरा नहीं कह सकती हूँ, लेकिन 6% भी वोट मुझे लगता है कि यूकेडी को नहीं पड़ता होगा। आप क्षेत्रीय दल है, आपको लोगों का मन और दिल जीतना चाहिए, लेकिन आप नहीं जीत पाते हैं क्योंकि आपकी जो नीति है और आपकी जो भाषा शैली है वो जनता की भावनाओं के अनुरूप नहीं है, बल्कि उससे इधर हो जाती है। मुद्दे आप चाहे लाख गिनवा दे, मुद्दे की बात आप कितनी भी कर दे, लेकिन भावनाओं को टच नहीं कर पाते आप जनता की। और मैं आपको बताऊं कि यूकेडी कहती है कि हम सबको मिलकर के जो है
हम सरकार बनाने का काम करेंगे। अब आप मुझे बताइए कि उत्तराखंड चलेगा कहाँ से? हम्म। क्या खुद के स्रोत हैं उत्तराखंड के कि जो इंडिविजुअल सरकार बनाए और अपने आप को पूरे प्रदेश को चला पाए? बिल्कुल बिना चलेगा। सेंटर के या बिना सेंटर की पॉलिसी के क्या यहाँ उत्तराखंड में सरकार चल सकती है? बिल्कुल चलेगा, जिनके दिल्ली से पास नहीं चलेगा। 6% भी वोट नहीं है, 6% वोट भी आप नहीं लेकर आ पा रहे हो, एक पार्षद आप नहीं चुन पा रहे हो, एक जिला पंचायत सदस्य, एक बीडीसी मेंबर भी आप नहीं चुन पा रहे हो, और आप अपनी कमियों का जो पूरा ठीकरा है वो राष्ट्रीय दलों पर फोड़ रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं कमियां हैं। देखिए, हम भी चाहते हैं कि हमारा क्षेत्रीय दल मजबूत होना चाहिए, हमारे उत्तराखंड की एक नई पहचान के साथ वो क्रांति दल को अपना काम करना चाहिए, लेकिन आप अपनी हम्म। कमियों को दूसरे राष्ट्रीय दलों के ऊपर फोड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। हमारी नीति, हमारा विजन और हमारी सोच जनता के अनुरूप है, हम जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करते हैं। हमारी आजकल जिस तरीके से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार चलाने का काम किया, आप हम्म। देख रहे होंगे कि हमने 170 से ऊपर कैंप लगा दिए हैं, शिविर, लाखों लोगों ने इसका लाभ लेने का काम किया है। आज जनता विकास कार्यों को देख रही है, उन योजनाओं को देख रही है जो हमारे चाहे दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो, जो लोग विभागों में नहीं जा पाते, आज पूरा हमारा जो कर्मचारी है, हमारे जो अधिकारी है, लोगों के घर घर तक पहुंच रहे हैं उन योजनाओं को बताने के लिए और उन योजनाओं का लाभ देने के लिए। एक छोटे से छोटा अगर कोई कागज भी बना रहा है, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो या अन्य दूसरे चाहे बच्चों के सर्टिफिकेट हो, उन सब के लिए चाहे पेंशन हो हमारे बुजुर्गों की, चाहे रोड हो, हम्म। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, तमाम जितनी भी योजनाएं हैं वो हम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 20 लाख से ऊपर जो सदस्यता अभियान जो हमने चलाया, जो हमारे सदस्य बने हैं, जो हमारी शाखाएं हैं, जो हमारे जो एक हमारी जो कार्य करने की जो हमारी प्रणाली है, हम उसके तहत लोगों के बीच में है, अपनी योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब रही बात कि यूकेडी चुनाव लड़ेगा, तो लड़िए, हम तो चाहते हैं कि लड़ना चाहिए। देखिए, कोई भी एक लोकतंत्र में सबको अधिकार है और यूकेडी को चुनाव लड़ना चाहिए, दमखम से लड़ना चाहिए, पर अपनी कमियों का ठीकरा दूसरों के ऊपर कभी नहीं फोड़ना चाहिए। हम अपने अंदर की कमियों को देखें, हम अपने अंदर देखें कि क्या क्या ऐसी कमियां रही कि जनता ने हमें सिरे से नकार दिया। हम्म। आप मुद्दे उठाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन मुद्दों के पीछे आपकी क्या राजनीति रहती है, क्या मंशा रहती है, ये जनता भली भांति जानती है। हम्म। और शायद यही कारण है कि जनता शायद यूकेडी को चुनने में जो है पीछे हो जाती है। आज राष्ट्रीय दल अगर कोई आगे बढ़ करके काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोगों के बीच में है, अपनी प्रतिष्ठा को जो है लगातार लोगों के बीच में बढ़ाने का काम कर रही है, तो आप उसका ठीकरा फोड़ेंगे कि जी उन्होंने तो धन बल से हमें दबाने का काम किया। भाई एक बार बताइए, क्या धन बल बहुत बड़ी चीज होती है? क्या विजन क्या विजन नहीं होता? क्या काम नहीं होता? क्या विकास नहीं होता? आज हम उत्तराखंड को एक नई पहचान देने का हमने काम किया है, चाहे यात्रा के रूप में देख लीजिए, सड़कों के रूप में देख लीजिए, चाहे हम ज्ञानी स्वयं जी, क्या सहायता मत है समूह की आपका? हमारी क्या जो लग रहा है? मातृशक्ति क्या को बढ़ाने के रूप क्या में देख कहेंगे? लीजिए, आज हमारे रोडों की कमलेश जी की कनेक्टिविटी बातों देख का लीजिए, आंसर क्या हाईवे देख देंगे आप? लीजिए, देखो, फ्लाईओवर देख कमलेश जी बड़ी चतुराई से बातें कर रही हैं, लेकिन धरातल पे वो सच्चाई है नहीं। हम्म। आपकी कौन सी आपने सुविधाएं गांव में दे रखी हैं? आज पलायन को मजबूर किस लिए हुए हैं लोग? रोजगार आपने किसी को नहीं दिया। सड़कें आप बोल रहे हैं, मैं तो रायपुर क्षेत्र में आपका अभी घूम के आ रहा हूं, सड़कों के हाल आपने वहां पे सीमेंट से लगाया, क्वालिटी देख लीजिए आप, आपका क्वालिटी कंट्रोल कहीं काम करता नहीं है। और जन भावना से सुनिए, आपने अपना टाइम में बोला, मेरी बात सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, उसका आपका टर्न आएगा तब आप बोलिएगा। तो आप जो है केवल भ्रमित कर रहे हो लोगों को, और लोग पूरी तरह से आप लोगों को समझ चुके हैं। आपकी जो नीति है और जो नियत है, वो हमने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे कि आपके टाइम पे जो है गोलियां चल रही है, नैनीताल में ये केस हुआ है, कहां पे आपने मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं की चुनाव को। जिस दिन यहाँ पे नगर निकाय के चुनाव हुए थे, हमारे मैं नाम लेके बोलना चाहता हूं कि उमेश शर्मा काहू जी द्वारा एक एम्बुलेंस डोनेट की गई थी। वो एम्बुलेंस जो है चुनाव जहां गिनती हो रही थी 50 बार अंदर बाहर कर रही थी, हम लोगों को बाहर खड़ा करके रखा था। तो इस तरह से, और उसमें उनका लड़का बैठा हुआ था। तो इस तरह से आप चुनावों को मैनिपुलेशन कर रहे थे और आपने लोगों की जो भावनाएं थी उसके खिलाफ काम कर रहा था। आपने धन बल, क्या कौन बोलता है कि धन बल नहीं चलता है? आपके हम आपको सबूतों के साथ दे सकते हैं। आप एम्बुलेंस गई, आप आरोप नहीं लगा सकते। बिल्कुल, एम्बुलेंस का कितना हार्ट अटैक हो रहे थे वहां लोगों को, वहां पे लोगों को हार्ट अटैक नहीं हो रहा था, क्यों जा रहा था? और वो भी डोनेट किया हुआ, वही आदमी सबसे ज्यादा मैनिपुलेट कर रहा था, जिसके नाम से वो बकायदा नाम लिखा हुआ उस पर।
तो ये सब चुनाव को आपने प्रभावित किया है और आप आगे भी यही कर रहे हैं, लेकिन जनता आप जब समझ चुकी है, हमने भी जनता को बोल दिया। ठीक है आशीष जी, आप ही का जल्दी से एक आप ही का वर्जन लेना चाहूंगा मैं कि जो मुद्दे, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि यूकेडी पहले उठा रही है, कांग्रेस बाद में जा रही है, उन मुद्दों को उठाने का काम कर रही है, क्या लग रहा है, क्या फायदा मिल पाएगा क्या कांग्रेस को? कांग्रेस को पता है जनता की भावनाएं कांग्रेस के साथ है, कोई पहली बार तो मैदान में उतर नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से चुनाव लड़ती आई है, सबसे पुरानी देश की पार्टी है, तो निश्चित देखिए कांग्रेस पार्टी का फायदा नहीं, जनता का फायदा होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का फायदा तब है जब जनता को फायदा मिलेगा, और आज भाजपा की तानाशाही से निश्चित जनता छुटकारा चाहती है, और जब जनता छुटकारा चाहती है तो सामने जो पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके साथ कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, जिसके पास नेता हैं, जिसको ये सोचने की जरूरत नहीं कि 70 किसको लड़ाऊंगा, एक विधानसभा में 10-10, 20-20 कैंडिडेट खड़े हैं। तो निश्चित कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी भी, और जनता को पता है कि किसको वोट देने से फायदा है और किसको वोट देने से फायदा नहीं है। जी बिल्कुल आशीष जी, समय कम है और ना भाजपा कांग्रेस का करेगी। जी बिल्कुल आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका। ध्यानी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, कमलेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े और आप सभी ने अपनी बातें भी रखी। और न्यूज़ स्पेशल में मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।